महाराष्ट्र में सभी 288 सीटों पर एक साथ मतदान हो रहा है। शांतिपूर्ण और पारदर्शी मतदान के लिए चुनाव आयोग और प्रशासन ने भी सभी तैयारियां सुनिश्चित कर ली हैं। महाराष्ट्र में 9.7 करोड़ मतदाता 4,136 उम्मीदवारों का भविष्य तय करेंगे। शाम 6 बजे तक मतदान होगा। राज्य में कुल 1,04,27 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल की विशेष टुकड़ियां तैनात की गई हैं। 85 साल से ज्यादा उम्र के वोटरों को और दिव्यांग वोटरों को उनकी इच्छा के मुताबिक घर से मतदान करने की सुविधा प्रदान की गई है। चुनाव आयोग की तरफ से मतदान केंद्र पर उपलब्ध कराए गए ईवीएम और वीवीपैट का निरीक्षण पूरा कर लिया गया है। महाराष्ट्र में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन और महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बीच है। महायुति गठबंधन में बीजेपी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी शामिल है। वहीं महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी एसपीपी शामिल हैं। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ जहां बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारक पीएम नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला था, वहीं कांग्रेस की तरफ से पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रचार की कमान संभाली। इसके साथ ही महाराष्ट्र की स्थानीय पार्टियों के दिग्गज नेता शरद पवार, अजीत पवार, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने भी जमकर चुनाव प्रचार किया। महायुति गठबंधन में सीटों के बंटवारे की बात करें तो बीजेपी 149 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, शिवसेना 81 सीटों पर और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 59 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बात की जाए तो कांग्रेस के 101 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। शिवसेना यूबीटी ने 95, एनसीपी एसपी ने 86 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी और एआईएमआईएम भी चुनावी मैदान में है। बीएसपी ने 237 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, तो वहीं एआईएमआईएम ने 17 उम्मीदवार उतारे हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं यूपी में बात करें तो 9 सीटों पर देखिए उपचुनाव आज के दिन होना है। तैयारियां जोरों पर है। सामने बीजेपी तो सपा, जिन दो पार्टियों के बीच यहां पर सीधी टक्कर है। चुनाव के पहले आपने प्रदेश में जमकर देखा पोस्टर वॉर, तो जमकर चली बयानों की बयार। लेकिन दोनों पार्टियों के लिए कहा जा रहा है कि सन 2027 के लिए ये रोड मैप हो गए। और आज के चुनाव में किसका पलड़ा भारी है? और अगर बात करें दोनों पार्टियों ने जिस तरह से बड़े बड़े दावे किए, वादे किए, 9 ऐसी सीटें हैं जहां पर कहा जा रहा है कि बीजेपी का पलड़ा भी भारी है। लेकिन वो दिन है आम जनता का जो ये तय करेगी कि आखिर इन दो दिग्गज नेताओं में से बेहतर कौन होगा। रिपोर्ट आप देखिए। यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव। योगी अखिलेश की प्रतिष्ठा का सवाल। बटोगे कटोगे का नारा होगा हेड या पीडीएफ फॉर्मूला करेगा काम। यूपी विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। इन 9 सीटों से यूपी सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके परिणाम 2027 के यूपी विधानसभा के लिहाज से बेहद अहम साबित हो सकते हैं। इसीलिए सत्ताधारी बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल एसपी ने इन चुनावों में अपनी सारी ताकत झोंक दी है। प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि मतदान कर रही बुर्काधारी महिलाओं का चेहरा ना देखा जाए। आपको बता दें कि मैनपुरी की करहल, प्रयागराज की फूलपुर, अंबेडकर नगर की कटेहरी, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, मिर्जापुर की मझवा, कानपुर नगर की सीसामऊ, अलीगढ़ की खैर, मुरादाबाद की कुंदरकी और गाजियाबाद विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है। इनमें से 8 सीट पर विधायकों के इस्तीफे की वजह से उपचुनाव हो रहा है, जबकि सीसामऊ सीट पर सपा विधायक के अयोग्य घोषित होने की वजह से चुनाव कराए जा रहे हैं। एक अच्छी सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चल रही है उत्तर प्रदेश में, तो पूरी तरीके से हम आश्वस्त हैं कि उत्तर प्रदेश में सारी सीटें
भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता जिताएगी, क्योंकि प्रदेश की जनता को विश्वास है आदरणीय योगी सरकार पर। और जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काम किया है, जिस तरह से विकास का कार्य हुआ है, जिस तरह से केंद्र और उत्तर प्रदेश की योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है, प्रदेश की जनता खूब अच्छी तरह से जानती है। जो समाजवादी पार्टी का वोटर्स है, जहां भारतीय जनता पार्टी को या राजनीतिक दलों को सबको पता होता है कि कहां पे उनके दल का वोट ज़्यादा संख्या में, तो उन जगहों पे जो चुनाव के जो BLO हैं वो पर्ची बांटने का काम नहीं किया है। लेकिन समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि जो वोटर हैं वो अपनी पर्चियां बनवा के समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट डालेगा, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए निकलेगा। दरअसल मई में हुए लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को अच्छी सफलता मिली थी, जबकि बीजेपी को उम्मीद से कम सफलता मिली थी। सपा इसे अगले विधानसभा चुनाव का ट्रेलर बता रही है, जबकि बीजेपी का दावा है कि इस उपचुनाव में वह विपक्ष को धूल चटा देगी। आपको बताते हैं कि यह उपचुनाव बेहद खास क्यों है। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव की सफलता का मोमेंटम बनाए रखना चाहती है, जबकि बीजेपी यूपी में लोकसभा चुनाव में मिली असफलता का दाग धोना चाहती है। योगी के बटोगे कटोगे का नारा हिट होने के बाद यूपी में पहली बार मतदान हो रहा है। सपा जीतेगी तो योगी सरकार के खिलाफ उसे नए सिरे से मोर्चा खोलने का मौका मिलेगा। बीजेपी जीती तो इसे योगी सरकार के कामकाज पर जनता का मुहर साबित करेगी। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए रास्ता तय करेंगे उपचुनाव के परिणाम। इसलिए उपचुनाव के रण में उतरी दोनों मुख्य पार्टियों ने इसे नाक का सवाल बता दिया है। प्रचार के आखिरी दिन तक मुख्यमंत्री योगी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव वोट की अपील करते दिखे। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर बेहद तीखे हमले किए हैं। बटे थे तो कटे थे, बटे थे तो बटेंगे तो कटेंगे, और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। जनता उनके खिलाफ खड़ी है। जो ये भाषा इस्तेमाल हो रही है, ये अंग्रेजों की कभी भाषा थी, लोगों को बांट करके राज करने की, डिवाइड एंड रूल का नारा। वही लोग इस तरह का नारा दे रहे हैं, वही इस तरह की ये भाव रख रहे हैं, भावना रख रहे हैं। बीजेपी और एसपी के बीच जमकर पोस्टर वॉर हुआ। लखनऊ में बटोगे कटोगे और पीडीए के नारे के समर्थन में दोनों दलों के नेताओं ने पोस्टर लगाए। दिलचस्प बात यह है कि एक भी सीट पर चुनाव न लड़कर कांग्रेस इस पूरी जंग से ही बाहर है, जबकि बीएसपी उम्मीदवार अधिकतर सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम बहुल सीटों पर ओवैसी की पार्टी AIMIM भी मैदान में है, लेकिन अधिकतर सीटों पर बीजेपी और एसपी के बीच ही मुकाबला दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।